एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कि प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, साथ में उनके पास विधायिका से जुड़े हुए भी कई तरह की शक्तियाँ होते हैं और विधायिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं भारत के राष्ट्रपति। विधायिका का निर्माण ही भारत के संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आज हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए अन्य शक्ति जो होता है उनके विषय में हम देखेंगे। देखिए, जो कानून बनाने की प्रक्रिया होता है वो विधायिका का काम होता है। संसद के दोनों सदनों में जब कोई बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपना सहमति दे देता है तब वो कानून बन जाता है। किंतु कोई ऐसा परिस्थिति या ऐसा स्थिति जब संसद के दोनों सदन का बैठक नहीं चल रहा हो और उस स्थिति में कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसे स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि वो अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके कानून बना सकते हैं और अध्यादेश की शक्ति बाकी की जो कानून होता है उनके बराबर होता है। तो भारत के जो संविधान का आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 123 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब हो गया कि जब भारत के संसद के सदन कार्रवाई नहीं कर रहा हो, संसद के सदन में कार्रवाई नहीं चल रहा हो और किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना बहुत आवश्यक हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति के प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर दे। हालांकि ये अध्यादेश जब संसद के सदन शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से पास हो जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से पास नहीं होता है, पारित नहीं होता है, तो इस अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाएगा। किंतु अध्यादेश जारी करने के बाद जो कार्रवाई किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। वो कार्य जारी ही रहेगा, वो कार्य संविधान के अनुसार ही होगा। तो 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदन से अनुमोदन हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए, तब ही ये अध्यादेश क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अन्य शक्ति है उसके विषय में। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कई तरह के शक्ति के विषय में हमने चर्चा किया है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, पर संसद के प्रमुख अंग भी राष्ट्रपति है। इस तरह से विधायिका के भी प्रमुख अंग भारत के राष्ट्रपति होते हैं, पर राष्ट्रपति कार्यपालिका विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट
किसी फैसले को सुना देता है तो अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद कहाँ किया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास किया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास जो दंड दिया जाता है विभिन्न तरह के, उस मुद्दे पर राष्ट्रपति के पास कई तरह के क्षमादान शक्ति होता है। तो हम देखते हैं न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सजा सुना दिया है तो उस सजा को माफ करने की, क्षमा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। आइए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है ये कौन कौन है और इस शक्ति के प्रयोग करके किस किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है। तो क्षमादान की शक्ति में जो सबसे पहला आता है उसको कहते हैं लघुकरण। पहला जो आता है इसको कहते हैं लघुकरण। लघुकरण। और इस लघुकरण की शक्ति में क्या होता है कि राष्ट्रपति दंड के प्रकृति को बदल देता है। दंड के प्रकृति को बदल देता है। बदल देता है। इसमें क्या होता है कि जो कठोर दंड होता है, कठोर दंड को साधारण दंड में बदल देता है। कठोर दंड को साधारण दंड में बदल देता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। और जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दिया गया है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देंगे। कारावास में बदल देना, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देने की शक्ति किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसके द्वारा लघुकरण, जो उनके पास क्षमादान के एक तरीके हैं, उनके द्वारा। दूसरा परिहार। दूसरा परिहार। परिहार, ये जो परिहार है इसमें दंड के प्रकृति को बदले बिना समय अवधि बदल देता है। इसमें दंड के प्रकृति नहीं बदलता है, बल्कि समय अवधि बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है। जो परिहार है राष्ट्रपति के क्षमादान करने की एक तरीका है। इसमें राष्ट्रपति दंड के प्रकृति को नहीं बदलता है बल्कि समय अवधि को बदल देता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा मिला हुआ है, कठोर दंड को 2 साल की कठोर दंड में बदल देना, ये राष्ट्रपति के क्षमादान का एक तरीका है जिसको कहते हैं परिहार। तीसरा जो तरीका है उसको कहते हैं विराम। क्षमादान का जो तीसरा तरीका है इसको कहते हैं विराम, रेस्पाइट। विराम, रेस्पाइट।
इस प्रक्रिया में क्या करता है राष्ट्रपति कि दंड के प्रकृति को भी बदल देता है और समय अवधि को भी बदल देता है। जो रेस्पाइट प्रक्रिया से किसी को समाधान देता है तो इसमें प्रकृति भी बदल जाता है, प्रकृति भी बदल देता है और समय अवधि भी बदल देता है। प्रकृति का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कठोर सजा दिया गया है तो उस कठोर सजा को साधारण सजा में बदल देता है। और समय अवधि का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को 10 साल का सजा दिया गया है तो उसको कम करके 2 साल 5 साल का कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। विराम तरीके से जब किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है तब। उदाहरण के लिए, और ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो बूढ़े अपराधी है या फिर कोई गर्भवती महिला कैदी है, उनके लिए इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, विराम की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और विराम की प्रक्रिया में दंड के प्रकृति के साथ साथ दंड का जो समय अवधि होता है दोनों को बदला जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो चौथा क्षमादान की शक्ति है उसको कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मृत्यु दंड पर कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। मृत्यु दंड पर कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। मृत्यु दंड पर कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का सजा सुना दिया है तो सजा जैसे ही मृत्यु दंड का सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास दायर कर सकता है। और जिस दौरान राष्ट्रपति के पास व्यक्ति क्षमा याचिका दायर करता है तो राष्ट्रपति जब तक उसके क्षमा याचिका जो उन्होंने दायर किया उस पर सुनवाई करता है तब तक उस व्यक्ति को मृत्यु दंड के सजा पर रोक लगा दिया जाता है। इसी क्षमा दान की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है प्रविलंबन। इसमें कुछ समय के लिए व्यक्ति के मृत्यु दंड को रोका जाता है, कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है। जो लास्ट तरीका है इसको कहते हैं क्षमा, पैरडॉन। और राष्ट्रपति की क्षमादान करने की जो शक्ति है उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो यही है, पैरडॉन यानी कि क्षमा। इसमें पूरी तरह सजा माफ कर दिया जाता है। सजा माफ कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरी तरह व्यक्ति के सजा को माफ कर दिया जाता है। व्यक्ति के सजा या अपराध बोल दीजिए, अपराध या सजा को माफ कर दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की स्थिति ये हो जाता है कि उन्होंने कोई पूरी अपराध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपराध से मुक्त हो जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा वो पूरी तरह से अपराध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं पैरडॉन यानी कि क्षमा। व्यक्ति को पूरी तरीके से उनके अपराध से जब मुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो इसको नाम दिया जाता है पैरडॉन। तो इस वीडियो में इतना ही।